हम लोगों ने पिछली बार प्रीति चौवन्नी करी थी, प्रीति की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज है आनंद अष्टक, ये छोटा ही होगा, और उसके बाद हम लोग करेंगे भजनाष्टक। अष्टक यानी 8 दोहे, युगल रूप की अनूपता। सखी सबे उड़गन मनो एक बार आनंद, पिय चकोर ध्रुव छकी रहे निरखी कुंवरी मुख चंद। ऐसी अद्भुत सभा बनी एक छत सुख की रास, फूले फूल आनंद के सहज परस्पर हासी। देखी लाल के लालच ही लालच हूँ ललचाय, नवल कटाक्ष तरंग रस पीवत हूँ ना घाय। आनंद अष्टक यानी 8 दोहे हैं आनंद के। तो आनंद क्या है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सखी सभे उड़गन मनो एक बार आनंद, यानी कि सारी सखियां जो हैं ये एक तारामंडल के समान है। वृंदावन नित्य विहार के नित्य नव निभृत निकुंज विलासी चतुर्व्यूह परिकर का संक्षिप्त परिचयात्मक रूपक प्रस्तुत करते हुए हृदयदास जी कहते हैं कि आनंद धाम वृंदावन ही मानो एक प्रेम आकाश है, जिसमें कोई मतलब आनंद का आकाश है, ऐसा वृंदावन है। वहां पर हमारी जो राधा रानी है, नवल किशोरी लाडली, ये वृंदावन की चंद्रमा है। तो एक आकाश है वृंदावन, और वृंदावन की चंद्रमा हमारी राधा रानी है, जो चंद्रमा की भांति जगमगा रही हैं। प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप पिपासु नेत्र चकोर है। तो राधा रानी चांदनी की तरह है और भगवान श्री कृष्ण वो चकोर की तरह है, और वृंदावन एक आसमान की तरह है। चकोर क्या करता है? चकोर रात दिन चंद्रमा को देखता है। तो हमारे श्री कृष्ण के नेत्र चकोर है, वो रातों दिन श्री राधा रानी को निहारते रहते हैं। निर्निमेष भाव से प्रियतमा के मुख चंद्र माधुरी का पान करते वो छके रहते हैं। और वृंदावन के प्रांगण में सारी सखीजन है। तो वृंदावन प्रांगण में सखीजन एवं प्रिया प्रियतम की यह अद्भुत मंडली विलक्षण एवं एक छत्र सुख की राशि है, जहां ये सब लोग रहते हैं। तो वृंदावन धाम है, राधा रानी है, श्री कृष्ण है और सखियां हैं। ये जो चारों हैं, ये चारों मिलकर के ही आनंद का ये धाम है। ये चारों आपस में मिलकर के एक दूसरे के हास्य में खोए रहते हैं, आनंद में खोए रहते हैं। यही चार जो है ये वृंदावन के आनंद पुष्प है। क्या क्या? वृंदावन अपने आप में, वृंदावन की चांदनी, वृंदावन की चंद्रमा राधा रानी, वृंदावन का चकोर श्री कृष्ण की 2 आंखें, और सखियां ये श्री किशोरी के विशाल नेत्रों की नवनव कटाक्ष तरंगों का अनवरत रसपान करते हुए भी प्रियतम का रूप लालची मन कभी तृप्त नहीं होता। देखी लाल के लालच ही लालच हूँ ललचाय। इतनी लालच होती है उनको राधा रानी को देख देख करके कि लालच भी प्रियतम को देख करके ललचाने लगता है। नवल कटाक्ष तरंग रस पीवत हूँ ना घाय। श्री कृष्ण कितना भी राधा रानी के रूप माधुरी का पान करते हैं, पीते पीते भी अगाते नहीं हैं। ऐसी सुंदर तो हमारी राधा रानी है। राधा रानी की सुंदरता को देखना है तो श्री कृष्ण की तरफ से देखना पड़ेगा कि रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, लेकिन दिल नहीं भरता। दिल है कि मानता नहीं। एक ही वय गुण प्रेम रस रूप रुसील स्वभाव, अद्भुत जोरी बनी ध्रुव देखी बढ़त चित चाव। एक ही वय गुण प्रेम रस, एक ही उम्र है इनकी, एक ही इनकी प्रेम की भाषा है, एक ही प्रेम के रस में डूबे हुए हैं, एक ही जैसे दिखते हैं और एक ही जैसे शील स्वभाव है दोनों का।
अद्भुत जोड़ी बनी ध्रुव, क्या जोड़ी बनी है, ऐसी जोड़ी है ये, देखत बढ़त हित चाओ। जितनी बार इस जोड़ी को देखो हृदय में बस प्रेम और प्रेम और प्रेम बढ़ता जाता है। इतनी सुंदर और अद्भुत ये जोड़ी है। रसिक स्वरूप की विशेषता, या रस के जे रसिक जन, तिनके कौन समान, बिना मधुर रस माधुरी, परसत नहीं कछुआन। और जो वृंदावन के जो नित्य विहार परिकर के नाम रूप लीला रसास्वादी रसिक जनों की समता को कौन कर सकता है। जो रसिक जन है, जो इस वृंदावन के भाव में खोए रहते हैं, प्रेम के भाव में, इनकी समता कौन कर सकता है। इनके साथ बैठो तो ये केवल एक ही चीज देते हैं, क्या, मधुर रस माधुरी। इनके पास और कुछ है ही नहीं। इस मधुर रस की माधुरी के सिवाय अन्य किसी रस का ये स्पर्श भी नहीं करते। रसिक तब ही पहचानिए, जाके यह रसरी, छिन छिन ही में झलक रहे, लाल लाडली प्रीत। रसिक कौन है, उसकी पहचान क्या है। कहते हैं रसिक तभी पहचानिए, तभी पहचानना कि ये रसिक है जिसकी यह रस रीति है। क्या ये रस रीति, छिन छिन हिय में झलक रहे, जिसके हृदय में हर क्षण केवल एक चीज झलकता है, क्या, लाल लाडली प्रीति, हमारे लाडली लाल की तरफ प्रीति जिसके हृदय में झलक रहा है हर पल, वही रसिक है। रसिक की पहचान ऐसे होती है, लाडली लाल की प्रेम में जो डूबा हुआ है। तो अष्टक तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग भजनाष्टक में थोड़ी देर में जाएंगे। इसका उपसंहार, यह रस जिन समझियो नहीं, ताके डिंग जिन जाहूं, तजी सतसंग सुधारस ही, सिंधु सुत ही जिन खाहूं। वृंदावन रस अति सरस, कैसे करो बखान, जिहि आगे बैकुंठ को, फीको लग तू पयान। कहते हैं कि ये जो वृंदावन का जो कुंज निकुंज का जो रस है, इसको यदि जाना पहचाना नहीं, अगर कोई नहीं जानता है, तो ऐसे लोगों के पास वृंदावन, ऐसे लोगों के पास हमको जाना भी नहीं चाहिए। जो वृंदावन के इस रस का रसिक नहीं है, उनके पास जाना यानी ऐसा होगा, विष भक्षण के तुल्य होगा। रसिक उपासक को चाहिए कि रसिक संग रूपी अमृत का त्याग करके अन्य किसी के संग रूपी सिंधु पात्र में विष का भक्षण ना करे। तो ये रस जो है ना, ये प्रेम का रस, ये बड़ा अलग टाइप का रस है। इसलिए सभी के पास जाओगे तो वो नहीं आनंद आएगा। इसलिए इस रस के लिए तो केवल रसिकों के पास ही बैठ करके इस रस का आनंद लेना चाहिए। वृंदावन का रस जो है अति सरस, कैसे करे इसका बखान, इसके आगे तो वैकुंठ भी फीका लगता है। यह अष्टक ध्रुव पढ़े जो संध्या और सबार, ताके ही प्रकाश रहे, मिटे त्रिगुण अंधियार। ये रस जो पढ़ता है, ये अष्टक जो पढ़ेगा संध्या को और सुबह को, उसके हृदय में सदा प्रकाशित रहेंगे, उसका हृदय सदा प्रकाशित रहेगा इस रस से, और त्रिगुण का जो अंधकार वो उसका मिट जाएगा। त्रिगुण यानी सत्गुण रजोगुण तमोगुण, ये जिसमें हम खोए हुए हैं, इसका अंधकार, इसका ज्ञान मिट जाएगा। अब हम लोग 11वां अध्याय पे चल रहे हैं, भजनाष्टक। ये भी भजनाष्टक भी 8 ही दोहे हैं भजन के। भक्ति के 5 भावों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता। 5 भाव भक्ति के आप लोग को पता है ना, शांत रस, फिर दास्य रस, फिर सख्य रस, फिर वात्सल्य रस, फिर माधुर्य रस। अब इन 5 में से श्रेष्ठ रस हम किसको बोलते हैं, माधुर्य को। तो अब वही बात वो यहाँ पर फिर से बोलने वाले हैं दोहे के रूप में। ज्ञान शांत रस ते अधिक, अद्भुत पदवी दास, सखा भाव तिन ते अधिक, जिनके प्रीति प्रकाश। अद्भुत बाल चरित्र को जो जसुदा सुख ले, ताते अधिक किशोर रस,
ब्रज बन तनिके हेत, कह रहे कि ज्ञान और शांत रस से भी अधिक है दास्य रस। उसकी पदवी, दास की पदवी अद्भुत है। सखा भाव तो इन दोनों से भी ऊंचा है। जिसके हृदय में सखा भाव आता है ये बहुत ऊंचा है। और बाल चरित्र वो भी बड़ा अद्भुत है। यशोदा मैया के अंदर, यशोदा के हृदय के अंदर वो सुख लेता है। लेकिन ताते अधिक किशोर रस, इन सभी रसों से अधिक है किशोर अवस्था का रस, बाल अवस्था से भी ऊपर। ब्रज बनतन के हेत, जो उन्होंने गोपियों के साथ, ब्रज की वनिताओं के साथ किया। सर्वोपरि उज्जवल रस, सर्वोपरि है मधुर रस, जुगल किशोर बिलास, ललितादिक सेवत तिन्हि, मिटत न कबहु हुलास। सबसे बड़ा, सर्वोपरि, सबसे मधुर कौन सा रस है? ये माधुर्य रस है, जहां जुगल किशोर का विलास होता रहता है, जुगल किशोर खेलते रहते हैं और ललिता आदि सखियां इनकी सेवा में लगी रहती हैं। मिटत न कबहु उल्लास, कभी भी आनंद यहाँ समाप्त होता नहीं। या पर नाही भजन कहूं कछु, नाही है सुख और, इससे ऊपर कोई भजन नहीं, ना इससे ऊपर कोई सुख है। प्रेम मगन बिल सत दो, परम रसिक सिर मोर, जिसमें ये प्रेम में मगन होकर के ये दोनों घूमते रहते हैं, वृंदावन में विलास करते रहते हैं। कौन दोनों? परम रसिक सिर मोर, परम रसिक सिर मोर, ये दो, ये आपस में जो प्रेम करते हुए किशोरावस्था में घूमते रहते नित्य वृंदावन में, इससे बढ़कर के कोई रस नहीं, इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं। वृंदावन नित सहज ही, नित्य सखी चहुओर, मध्य विराजत एक रस, रसमय मधुर किशोर। कहते हैं कि नित्य ध्यान में, नित्य धाम श्री वृंदावन में, ललितादिक नित्य सखियों के मध्य में, रसमय मधुर नित्य किशोर श्री लाडली लाल सदा विराजमान रहते हैं। तो अब आप लोग धीरे धीरे ध्यान में घुसेंगे तो आप लोग को ये चीज समझ जानी चाहिए। हम जो अभी जो भक्ति करते हैं, रस वाली भक्ति, चार चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। वृंदावन धाम उसके बिना नहीं होता, वृंदावन में भी यमुना, यमुना के बिना नहीं होता, ठीक है ना। और हमारी राधा रानी होंगी, लाडली जी, और हमारे लाल जी होंगे। नाम भी देखो, नाम से उनका गुण प्रकट होता है। तो बार बार जब हम बोलते जाएंगे तो इनके नाम, अब हम राधा कृष्ण कम कह करके, राधा कृष्ण कहाँ कह रहे हैं, बहुत कम कहते हैं ना। राधा रानी कहेंगे, स्वामिनी जी कहेंगे, प्रिया जी कहेंगे, लाडली जी कहेंगे, है ना। ऐसे ही हमारे भगवान का भी नाम बदल जाता है। रसिक शेखर, रसिक नवल किशोर, प्रियतम, लाल जी, ऐसे नाम। तो ये नाम जब हम कहते हैं, ऐसे नाम लेते हैं, तो इनके नित्य किशोर अवस्था की बात हो रही है। तो यहाँ पर नाम में ही इनके सारे गुण, इनका सारा रूप छुपा है। नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है ध्यान में, समझ में आया। तो जैसे हमने कहा लाडली लाल, तो लाड आता है ना इनके ऊपर, अपने आप लाड आने लगेगा। लाडली लाल कैसे दिखते हैं? और ये नित्य किशोर, नित्य किशोरी, 16 साल के दोनों, हमेशा बच्चे जैसे, न बड़ा, न ज्यादा बड़े हैं, न ज्यादा बच्चे हैं। कहाँ घूमते हैं? हाथ पकड़ करके घूमते रहते। कहाँ घूम रहे भैया? वृंदावन में घूमते रहते, और कहाँ घूमते? तो वृंदावन में रहते। और कौन रहता है इनके साथ? ये सारी सखियां, उन सखियों में हम भी रहते हैं। अब जो साधना है ये बस आनंद की साधना है। यहाँ पर उल्लास कभी खत्म ही नहीं होता, आनंद कभी खत्म नहीं होता। अब जो साधना है, अब जो भजन है, भजन यही है, इनके साथ वृंदावन में मन को घुमाओ। जहां जहां ये जाएंगे उनके पीछे पीछे जाओ, इनकी सेवा में दिन रात मन को लगाओ। अब कोई और भारी भजन करने की जरूरत नहीं है, हृदय के अंदर ये भजन नित्य चलता है। भजन यानी सेवा, मानसिक की सेवा। तो वृंदावन में कह रहे हैं कि ललितादिक नित्य सखियां, इनके बीच में ये रसमय मधुर नित्य किशोर श्री लाडली लाल सदा विराजमान रहते हैं। छैल छबीली लाडली, कैसी लाडली? अब आप लोग की कल्पना में आ जाना चाहिए। छैल छबीली लाडली, नहीं आ रहा है तो कोई 15-16 साल के बच्चों को जाकर के देखो कैसे होते हैं वो, बस वैसे।
13 की अवस्था से लेकर के 16, 12-13 की अवस्था से लेकर के 16 के बच्चों को देखना, जो उनके अंदर अल्लड़पना होता है, छैल छबीलापन होता है, बस वैसी हमारी लाडली और हमारे लाल जी। छैल छबीली लाडली, छैल छबीले लाल, छैल छबीली सहचरी, मनो प्रेम की माल। अब वृंदावन में एक छैल छबीला छैला, एक छैल छबीली और बहुत सारी छैल छबीलियां सहेलियां। और ये कैसी लगती हैं? ये बीच में छैल छबीला छैल छबीली बैठे हैं और ये छैल छबीली सहचरियां घेरे रखती हैं। ये देखो तो ऐसे लगता है जैसे प्रेम की माला है। प्रेम की माला के बीच में ये हमारे दो लाडली लाल है। छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, छैल छबीली सहचरी, मनो प्रेम की माल। पंचबान जिहि पानी है, देखी गयो इहि रंग, तेई बिनती ही फिरी लगे, जर जर भय सब अंग। जिनके हाथ में सदैव 5 बाण शोभित रहते हैं, 5 बांधी, 5 बाण है ना, कामदेव, कामदेव के 5 बाण क्या होते? आंख से देखना, कान से सुनना। आदमी प्यार होता है ना किसी को, बस ये पंच तन्मात्राओं से प्यार होता है। किसी की वाणी इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है, बस वाणी सुनते सुनते प्यार हो गया। लता मंगेशकर जी गाती थी, या किशोर कुमार गा दे, वाणी सुन करके तो प्यार हो रहा है उनसे। देखा नहीं, कभी मिले नहीं, लेकिन वाणी, संत महात्माओं को हम सुनते हैं, मिले नहीं कभी, उनकी वाणी, वाणी से प्यार हो जाता है। तो कामदेव के 5 बाण क्या है? कान है, आंख है, नजरों से देखा घायल हो गए, कुछ सूंघ लिया घायल हो गए। तो 5 बाण ऐसे चलते हैं, ठीक है। स्पर्श से घायल हो गए, किसी ने छू दिया, लग गया करंट हो गया प्रेम, ऐसे, ठीक। तो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो 5 जो तन्मात्राएं हैं, यही 5 कामदेव के बाण है, जिसी से वो सबको घायल करते जा रहा है। ये जो 5 बाणों से जो शोभित कामदेव है, वो, उसको ये सब आइडिया कहां से मिला? कहता है वो इस प्रेम विलास का ना, ये लाडली लाल का, सखियों का प्रेम विलास देख करके गया, उसको यहां से आइडिया लगी, इसलिए वो दुनिया को अब प्रेम में फंसा रहा। पंचबान जिहि पानी है, देख गयो इहि रंग, तेई बान तिहि फिरी लगे, जर जर भयो सब अंग। उसने जब इस लीला विहार में मंडली को अपने काम प्रभाव से प्रभावित करना चाहा, अर्थात अपने बाणों का प्रवेश किया, तो उल्टा बाण उसके पास जा लगे और वो संपूर्ण अंग उसका जर्जर हो गया। बिबस भयो सुधी रहे न कुछ, मोहियो महा अनंग, लज्जित वै रहियो नमित अति, करत न शीस उतंग। कामदेव भी इनके सामने आकर के फेल हो गया, मूर्छित हो गया। मोहित करने की चेष्टा करने वाला वह काम स्वयं ही मोहित हो गया, लज्जावश होकर के नतमस्त हो गया। तात्पर्य यह कि नित्य विहार के लिए सदा काम विमुक्त, शुद्ध शुद्ध अति शुद्ध है। समझ में आया? तो ये जो हम लोग अब सुनने वाले हैं, यहाँ कामदेव खुद झुलस गया है, ठीक है ना, कामदेव नतमस्तक हुआ है, कामदेव हार गया है। कामदेव से भी बढ़कर के जो सबसे बड़ा है, करोड़ों करोड़ों कामदेव का जो हरा देना, ऐसी प्रेम की लीलाएं यहाँ पर नित्य वृंदावन में होती है, ठीक है। तो अब हम वो सब सुनने वाले हैं। ये शुद्ध अति शुद्ध प्रेम है। श्री धुदास जी कहते हैं कि युगल चंद्र के नित्य संयोग संबंधी इस अष्टक का जो सदैव पाठ करेगा, उसका हृदय अंधकार से दूर हो जा, दूर तो उसके हृदय का अंधकार तो दूर होगा ही, उसके हृदय रोग क्या होता है? काम विकार, काम विकार को भी सर्वथा नाश होकर हृदय में प्रकाश छा जाएगा। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं ना, हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, काम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। भैया ध्रुवदास जी कह रहे हैं, चिंता मत करो, जितना तुम पढ़ रहे हो, जितना पढ़ोगे, ऐसा प्रेम तुमने कभी संसार में ना अनुभव किया, ना सुना, ना जाना, ना देखा। ये प्रेम होने के बाद संसार के सारे प्रेम ऐसे तुच्छ लगेंगे ना, फीके लगेंगे ना, कि क्या बताऊं। इतना सुंदर प्रेम अभी अभी आने वाला है, थोड़े थोड़े
कुछ कुछ पदों में। तो अभी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्रुवदास जी ने आशीर्वाद देकर के रखा है कि जो इनको पढ़ेगा उसके हृदय के सारे बीमारी, काम विकार निकल जाएंगे। चलिए, भजन कुंडलिया, इसमें थोड़े थोड़े भजन है, देखती हूँ कितना समय के हिसाब से कोशिश करते हैं। चलिए, रस उपासक की रहनी। हंस सुता तट बहिर्बौ करि वृंदावन बास, कुंज केल मृदु मधुर रस प्रेम विलास उपास। प्रेम विलास उपास रहे एक रस मन माही, तीही सुख को सुख कहाँ कहो मेरी मति नाही। हित ध्रुवय रस अति सरस, रसिकन कियो प्रशंस, मुक्त निछाड़े चुगत नहीं मान सरोवर हंस। रस बीजियो रस में फिरे रस निधि जमुना तीर, चिंतित रस में सने दो श्यामल गौर शरीर। ये कुंडलियां जो होती है ये लिखने का एक स्टाइल है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम कुंडलिया दिया गया होता है। तो आप लिखने के स्टाइल में देखोगे कि जैसे फर्स्ट 3 लाइन में आप देखोगे, हंस सुता तट बिहरिबो करि वृंदावन बास, कुंज केली मृदु मधुर रस प्रेम विलास उपास। तो यहां पर एंड हुआ ना, फिर उसी प्रेम विलास उपास से नेक्स्ट लाइन शुरू होगा। प्रेम विलास उपास रहे इक रस मन माही, तिहि सुख को सुख कहाँ कहो मेरी मति नाही। उतना ही पार्ट जो सेकेंड लाइन विल बी रिपीटेड इन द थर्ड लाइन। तो वो एक ऐसा कुंडल के जैसे जा रहा है, कुंडल ऐसे, उसको कुंडली के आकार में जा रहा है, इसलिए उसको कहते हैं कुंडलिया, ठीक है, कुंडलिनी की ऐसे सर नागिन जैसे, इसलिए। चलिए, हंस सुता तट बिहरिबो करि वृंदावन बास, कुंज वे केली मृदु मधुर रस प्रेम विलास उपास। रसोपासक की ये कहानी है, ठीक। कैसा होता है रसोपासक, कहाँ रहता है रसोपासक, क्या करता है रसोपासक। कहते हैं वृंदावन का रस जो उपासक होता है वो क्या करता है, हंस सुता तट बिहरिबो, वो यमुना तट के आसपास ही वो रहता है। दृढ़ता पूर्वक विरक्त भाव से वह वृंदावन में वास करे। हंस सुता तट बिहरिबो करि वृंदावन बास, वृंदावन में वो वास करे। कुंज केलु मृद मधुर रस प्रेम विलास उपास। और उसकी उपासना क्या होती है, उसकी उपासना केवल कुंज की जो लीलाएं होती है, कुंज निकुंज की, बस वही उसकी उपासना है, कुछ और उपासना नहीं। युगल की कुंज क्रीड़ा, वह प्रेम विलास के मृदु मधुर रस के में अनन्य भाव से तल्लीन रहे एवं प्रेम विलासमयी रस उपासना का ही सतत चिंतन करता रहे। तो जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे चल करके और इसमें बहुत सारे पद आएंगे, तो इन्हीं पदों को हम पढ़ते रहें, इन्हीं के हम ध्यान करते रहें, हित चतुरासी के पदों को पढ़ते रहें, उनका ध्यान करते रहें। यही करना है हमारी जो रसोपासना होती है, पदों का चिंतन, पदों का गायन, पदों का ध्यान, बस यही है। इस रसोपासना से क्या होता है, प्रेम विलास उपास रहे एक रस मन माही, तिहि सुख को सुख कहाँ कहो मेरी मति नाही। जो लोग इस प्रेम उपासना को करते हैं उनके अंदर इतना सुख का अनुभव उनको होता है, उनका मन हमेशा एक रस में रहता है। एक रस क्या, लाडली लाल का प्रेम रस। संसार ऊपर नीचे होता रहे, वो तो हृदय में आनंदित रहते हैं हमेशा, क्योंकि लाडली लाल के साथ खेलते रहते हैं, वो आनंद उनका कभी पीछा छोड़ता नहीं। तो ती सुख को सुख कहाँ कहो, ऐसा सुख के ऊपर का ये सुख है कि इसके बारे में क्या कहा जाए, मेरी मति नहीं, मैं नहीं समझा सकता। हित ध्रुव यह रस अति सरस, रसिक न कियो प्रशंस, मुक्त निछाड़ चुगत नहीं मान सरोवर हंस। अब देखो इसमें और एक होता है कुंडलिया में, हंस से शुरू हुआ, ठीक है ना, तो हंस से शुरू होकर के हंस में फिर से एंड हो गया। शब्द हंस हुआ था, फिर हंस में एंड हुआ, और बीच में वो सेकंड लाइन का थर्ड लाइन, ठीक। तो कहते हैं हित ध्रुव यह रस अति सरस है, जितने रसिक लोग हैं सब इसकी प्रशंसा करते हैं। मोती को छोड़ करके
मानसरोवर का जो हंस होता है ना, वो केवल मोती ही खाता है, मोती छोड़ करके वो अन्य कोई चीज खा नहीं सकता। तो ये जो कहा उन्होंने, हंस सुता तट विहरव्यो, कि मतलब अपने मन रूपी हंस, उसको यमुना तट पे टिकाना है, और यमुना तट पे टिका करके इनके चिंतन में ही रहना है। रसिक प्रेमी जो होता है, इस प्रेम का ही चिंतन करता है। रसिक प्रेमी का मन उस हंस के समान होता है, जो केवल मोती खाएगा, अन्य कोई रस वो नहीं लेगा। तो इस रस की इतनी प्रशंसा की गई है। रस भीजो रस में फिरे, एक बार रस चढ़ गया ये ना, भीग गया उस रंग में, कहते हैं फिर तो वो फिरता रहता है पागल की तरह। रस निधि जमुना तीर, चिंतत रस में सने दो श्यामल गौर सरी। अतएव अनन्य रसोपासक रस रस स्निग्ध भाव से प्रेम रंग भिंगे गौर श्याम नवल युग का सरस चिंतन करता हुआ रस राशि कालिंदी के सुभग तट पर विचरण करे। तो वृंदावन, यमुना, लाडली लाल और हम और रसिक जन। अब दूसरा कुंडल है या कि तो रसोपासक की रहनी, ये समझ गए आप लोग कैसे रहता है रसोपासक। उसका मन, अभी तो हम शरीर से जा सके, जब जब जाना को मिला तो जाना चाहिए, नहीं जा सके जहां हम बैठे हमारा मन तो जा सकता है ना, मन को भगवान ने दे दिया बड़ा, कहीं भी जा तू, मन को हम हमेशा यमुना ले जाए, मन को हमेशा हम कुंज में ले जाए, और मन में हमेशा इन दोनों को प्रेम से चलते फिरते यमुना के आसपास घूमते फिरते देखें, महसूस करें, रुक जाए, देखें, महसूस करें। और जब महसूस आप करने लगते हो भगवान को, इन दोनों को, कभी गलबैया डाले घूम रहे हैं, कभी हाथ पकड़े घूम रहे हैं, कभी एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, छेड़ रहे हैं, कुहनी से मार रहे हैं, जब ये चलते हैं तो पीछे पीछे मोर चल रहे हैं। और केवल चलते हुए मत देखना, यमुना से हवा बह रही है, ठंडी ठंडी अच्छी वाली हवा इनको छूते हुए आ रही है। जब इनको छूते हुए हवा आएगी तो इनके श्रीअंग से इतनी इतनी सुगंध निकल रही है। कमल की सुगंध है, केसर की सुगंध है, चंदन की सुगंध है, चमेली की सुगंध है, फूलों की सुगंध है, सारी सुगंध को लेते हुए आएगी। तो जब आप दर्शन करना, मन रूपी अपने हंस को जब ले जाओगे श्री कृष्ण के पीछे पीछे यमुना के आसपास, मन रूपी हंस आपका ऐसा दर्शन करे, हंस चल रहा है हंस हंसनी के साथ। समझ में आया, इनसे सुंदर हंसनी कोई नहीं है। चलिए, रसोपासक का नित्य चिंतनीय तत्व, अब ये दूसरी कुंडलिया है। नवल रंगीले लाल दो, करत विलास अनंग, चित्वनि मुस्कनि छवनि कुच छुवनि कच, परसनि उरज उतंग, परसनि उरज उतंग, चाहे रुच अति ही बाढ़ी, भई फूल अंग अंग, भुजन की कसक निगाढ़ी, यह सुख देखत सखिन को, रहे फूली लोई लोइन कमल, हित ध्रुव कोक कलानी में, अति नवी प्रवीण नागर नवल। देखो फिर से ऐसी हुआ, कुंडलिया में नवल से शुरू हुआ, नवल में एंड हुआ, और सेकंड और थर्ड लाइन आगे पीछे। तो उसका चिंतनीय तत्व क्या होता है, अब बता रहे हैं, मेडिटेशन बता रहे हैं हमको किसका चिंतन करना है। कोई माला वाला नहीं बता रहे, माला जब कुछ नहीं बोल रहे, चिंतन बता रहे हैं। चिंतन क्या करना है, नवल रंगीले लाल दो, ये दो हैं एक दूसरे के रंग में रंगे रंगीले। करत विलास अनंग, खूब विलास कर रहे हैं, खूब रमण कर रहे हैं, खूब आनंद में मगन है। कैसे मगन है, चितवनी मुस्कनी छुवनी कच, परसनी उरज उतंग, एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर कभी छू लेते हैं, छूने से उनको ऐसे करंट लग जाता है, करंट से उनके अंदर खूब आनंद आता है। भाई बाल उनके खड़े हो जा रहे हैं प्रेम से, कभी बिना छुए प्रेम से खड़े हो जाते हैं ना, गदगद हो जाते हैं जैसे, तो गदगद हो जा रहे हैं एक दूसरे को छू करके। तो वे कभी कभी तो मंद मुस्कान में परस्पर की सुंदर चितवन का दर्शन करते हैं, और कभी प्रिया की अनियारी कुंतल राशि को भगवान हमारे लाल जी सहलाते हैं, कभी प्रिया के उन्नत वक्षोजों को संस्पर्श पूर्वक अतिशय आनंद का अनुभव करते हैं, प्रिया के कुचों का संस्पर्श करके उनके हृदय में नवीन उत्साह की वृद्धि करते हैं, और तब उनके अंग प्रत्यंग में रसावेश छा जाता है। वे
भई फूल अंग अंग, परसन उरज उतंग, चाह रुचि अति ही बाढ़ी, भई फूल अंग अंग, भुजन की कसक निगाड़ी। जब कभी वो प्रिया जी को छू लेते हैं तो इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम बढ़ जाता है प्रिया जी को छू करके कि प्रियतम उनको कस करके आलिंगनबद्ध कर लेते हैं। यह सुख देखत सखिन को, जब वो राधा रानी को आलिंगनबद्ध करते हैं, ये सुख कौन ले रहा है, ये देख कौन रहा है, ये सखियां देख रही हैं। यह सुख देखत सखिन को, रहे फूली लोइन कमल, हित ध्रुव कोक कलानी में, अति प्रवीण नागर नवल। कहते हैं कि कृपा, उनकी जो कृपा पात्र सखियां हैं, इस रस तल्लीन छवि छटा का उत्फुल्ल नेत्र कमलों से सतत पान करती हुई कभी भी परितृप्ति का अनुभव नहीं करती। श्री दुर्दास जी कहते हैं कि युगल नागर नवल कोक की कलाओं में परम कोविद हैं। मतलब ऐसी प्रेम की जो कलाएं हैं, इसमें ये दोनों हैं नागर नागरी, ये दोनों बड़े ही दक्ष हैं। और ये जब आलिंगन मत करते हैं, ऐसी प्रेम भरी हरकतें करते हैं, तो सखियां वो देख देख के बहुत प्रसन्न होती हैं, उनका दिल तो कभी भरता नहीं है। प्रेम तृषा की बेली को केली अदन रस आही, प्रेम रसिक नागर नवल पीवत जीवत ताही। ये प्रेम तृषा रूपी जो बेली है, ये आनंद रस प्रदान करने वाली बेली है। बेली यानी क्रीपर। तो प्रेम पिपासा रूपी लता का पोषण करने वाला रस, ये श्री युगल की अधरामृत पान के लिए है। परम रसिक नागर नवल इसको पी पी करके ही जीवित रहते हैं। यह रसिक शिरोमणि रस विदग्ध युगल का जीवन आधार है। ये प्रेम जो है ना, ये इनका जीवन आधार है। अब तीसरी कुंडलियां। मदन केली को खेल है, सकल सुखन को सार, ते ही विहार रस मगन रहे, और न कछु संभार, और न कछु संभार, हार करी प्राण पियारी, राखत उर पर लाल, ने कहु करत न न्यारी, याही रस को भजन तो नित्य रहो ध्रुव ही सदन, कुंज कुंज सुख पुंज में करत केली लीला मदन। अब कह रहे हैं दूसरी कुंडलिया में क्या होता है। यह मदन केली को खेल है, सकल सुखन को सार। ये जो प्रेम जो होता है, मदन केली कहते हैं, इसके अलग अलग नाम है। काम केली, मदन केली, कुंज खेली, अलग अलग नाम है। केली यानी इनका खेल। तो ये जो प्यार भरी जो खेल करते हैं लोग, मदन केली को खेल है, सकल सुखन को सार, सभी सुखों का ये सार है। इसी के विहार में ये रहते हैं, रस मगन रहते हैं, प्रेम में रस मगन रहते हैं, और न कछु संभार। उन दोनों को प्रिया प्रीतम इतने मगन रहते हैं इस प्रेम के खेल में कि उन्हें कुछ और याद नहीं रहता। वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाते, अपने आप को ही भूल जाते हैं, इतना ज्यादा एक दूसरे के प्रेम में रहते हैं। और न कछु संभार, हार करी प्राण प्यारी। कभी कभी तो ये हो जाता है कि प्रेम विवश प्रियतम इतने ज्यादा प्रेम में विवश हो जाते हैं कि चेतना उनकी चली जाती है। जब चेतना चली जाती है तो राधा रानी को समझ में नहीं आता क्या करती, तो राधा रानी उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लेती। जब हृदय से लगाती तब कहीं जाकर के प्रियतम को चेतना वापस आती है। इतना ज्यादा प्रेम चढ़ जाता है कि चेतना हिल जाती है। प्रेम विवश प्रियतम की चेतना जब शिथिल होने लगती है, तब श्री प्रिया जी उन्हें लाड पूर्वक अपने हृदय से आलिंगित कर पल मात्र को भी विलग नहीं करना चाहती। इस रसमय उपासना का भजन जो सहज रूप से वृंदावन के सघन कुंजों में रस राशि युगल की मदन केली के रूप में नित्य उल्लसित है, वह रसिकों का सुरुचिपूर्ण आधेय एवं उपास्य तत्व है। समझ में आया उपास्य तत्व? इन दोनों का प्रेम, ये दोनों चल रहे हैं, ये दोनों प्रेम में है, इन दोनों का प्रेम इतना बढ़ जाता है, और प्रियतम का प्रेम इतना बढ़ जाता है प्रिया जी की तरफ। हमने श्री कृष्ण की इस रूप को कभी नहीं देखा। हम श्री कृष्ण को भगवत गीता में ज्ञान देते देखते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान। श्री कृष्ण का प्रेम हमने कभी उनका बाल्य रस लिया है, लेकिन ये जो नित्य विहार का जो रस है,
ये तो केवल रसिकों के मुख से मिलता है सुनने को। श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम में ऐसे हो सकते हैं कि चेतना खो गई है और राधा रानी उनको अपने गले लगा करके उनको चेतना देती हैं, ऐसे देती हैं कि फिर तुम मुझसे अलग मत होना, अलग हो जाएंगे क्या पता फिर से चेतना चली जाएगी। ऐसे प्रेम वाली बातें ये तो केवल रसिकों के पदों में दिखाई देती हैं, ये गीता में नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर रसिकों का जो उपास्य, जिसको कहा ना उपास्य तत्व, वो यही है। वृंदावन में इन दोनों की मदन केली, प्रेम की केली, ये शुद्धति शुद्ध है। ठीक, या ही रस को भजन तो नित्य रहो ध्रुव ही सदन, कुंज कुंज सुख पुंज में करत केली लीला मदन। श्री ध्रुवदास जी प्रार्थना करते हैं कि श्री युगल की यह प्रेममयी छटा नित्य मेरे हृदय में विराजमान रहे। यही केली बेली फूली रहती चितवनी मुस्कनी फूल, ते ही लागी छबित फल उरज ढापे प्यार दुकूल। केली लता रूपी, केली लता बार बार कहते हैं कि केली लता के जैसे, राधा रानी के प्रेम के जैसे, लता यानी क्रीपर। तो केली जो है, ये जो खेल है, ये वृंदावन में ऐसे लताएं देखोगे कुंज के अंदर, तो एक लता दूसरे लता से जा रही है ऐसे। अब तो ये वाला वृंदावन देखने नहीं मिलता जो यहाँ में लिखा है, लेकिन पहले होगी। अभी भी गांव में जाओ तो दिखाई देती है, वृंदावन के सखियों के गांव में, मेन वृंदावन में नहीं दिखाई देता, सखियों के गांव में जाओ तो एक लता दूसरे के ऊपर जा रही है, तो वो जो लता जाती है ना, वो प्रेम है ऐसा। तो केली लता रूपी प्रिया में चितवन एवं मंद मुस्कान के दो पुष्प सदा विकसित रहते हैं। ये प्रेम इतना बढ़ता है कि उनके चेहरे पर दिखाई देता रहता है, उनका चेहरे का हर हाव भाव राधा रानी के का जो है वो प्रेम दर्शाता है, और एक उनकी मुस्कान, ये दो फूल हमेशा खिले रहते हैं, उनके हाव भाव और उनका मुस्कान। उस लता में ही 26 युग रोज रूपी दो फल भी शोभित होते हैं, जिनका प्रेम रूपी वस्त्र ही आच्छादन है। अब तीसरा कुंडलिया। प्रेम ही शील सुभावनित सहज ही कोमल बैन, ऐसी तिय पिय ही में बसती रहो दिन रैन। कहते हैं कि प्रेम कैसा होता है, बिल्कुल स्निग्ध। शील, प्रेम ही शील स्वभावनित, प्रेम का स्वभाव हमेशा शील वाला, स्निग्ध, और ऐसी ही वाणी प्रेम में निकलती है, सहज ही कोमल वाणी। वाणी भी प्रेम की कैसी होती, कर्कश नहीं, झगड़ा थोड़ी कर रहे, प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम कर रहे हैं तो सहज प्रेम वाली वाणी। ऐसी तिय पिय ही में बसत रहो दिन रैन, ऐसी प्रेममयी नवल लाडली प्रियतम के हृदय पटल पर सदैव विराजित रहे। प्रियतम बसत रहो दिन रैन, नैन सुख पावत अति ही, प्रिया प्रेम रस भरी लाल तिन चितवती जब ही। प्रियतम के हृदय धाम पर सुशोभित प्रिया जी जब अनुराग रंजित हो जाती है, यानी प्रेम में एकदम रंगी हुई होती हैं, नैन कोरों से, प्रेम से नैन कोरों से, ग्लैंस, साइड ग्लैंस, नैन कोरों से अपने प्रियतम को देखती हैं, तब जब वो अपने प्रेम भरे नेत्रों से प्रियतम को देखती हैं, प्रियतम को इससे बढ़कर के कोई सुख ही नहीं है। श्री कृष्ण भी उनको देखते, ये भी उनको देखती, सखियां इनको दे उनको देखती रहती, हमारे लिए भी यही सुख है, राधा रानी का कृपा कटाक्ष, देखते रहे बस प्यार से। प्रेम रस प्रिया प्रेम रस भरी लाल तन चितवत जब ही, देखो यह रस अति सरस बिसरावत सब नेम ही। अरे जब ऐसा सरस रस देख लिया, अब कौन सा नियम याद रहने वाला है। प्रिया जी ने प्रेम भरे नेत्रों से, तिरछी नजर से श्याम सुंदर को देख लिया है। अब उसके बीच में कोई बोले अरे तुमको 16 माला जपनी है, अरे हटाओ तुम्हारा 16 माला इस समय। अरे तुम्हें आज ये मुहूर्त देखना है, अरे हटाओ तुम, इस समय राधा रानी देख रही है हमारे श्री कृष्ण को, अभी हमको देखने दो बस। ये है, यहाँ कौन सा नियम चलेगा भाई जो ऐसे प्रेम में खोया हुआ है। देखते ही रहो बस एक टक। देखो यह रस अति सरस, इतना सरस रस है, बिसरावत सब नेम ही, हित द्रव रस की राशि दो, दिन बलसत रहे प्रेम की। कहते हैं ध्रुवदास जी कहते हैं
कि रस निधि युगल नित्य निरंतर जिस प्रेम में विलास का आस्वादन करते हैं वह अतिशय सरस है और तथा समस्त नियम धर्मों को वो विस्मृत कराने वाला। एक सहज स्वभाव बनियो, एक विधि सब भांति, एक रंग रुचि एक रस, एक बात सुहाती। इन दोनों में ऐसा प्रेम है, क्या हो जाता है, एक सहज स्वभाव बनियो, दोनों का स्वभाव एक जैसा हो गया, प्रेम से भरपूर। एक विधि सब भांति, जो करते सब एक जैसी करते हैं। एक रंग रुचि, एक ही रस, एक बात सुहाती। इनका सब कुछ, इनका रस स्वादन सब एक जैसा हो गया, एक जैसे हो गए दोनों के दोनों, राधा कृष्ण लाडली लाल, इनका स्वभाव एक जैसा हो गया है। अब तीसरी कुंडलियां। शीस फूल झलकान छवि, चंद्रिका की फहरानी, ध्रुव के ही में बसत रहो, बीबी चितवन मुस्कानी। अब ध्रुवदास जी कहते हैं, शीश फूल की जगमग ज्योति, मंद मंद थिरकती हुई चंद्रिका की छवि तथा ईषद हास्य में चितवन का की मनोरम छटा हृदय में सदैव झलकती रहे। यहाँ पर वो लगाते ना शीश फूल, संजय दास जी के राधा रानी ने लगाया हुआ है। कहते उसकी जो जगमगाती, जो जगमगा रहे हैं ना, और उसके अंदर चंद्रिका लगाई, वो जो मतलब राधा रानी के जब होता है ना ऐसे, तो चंद्रिका वगैरह लगाते हैं हम लोग बालों के सजाने के लिए, है वो इतना चमक रहा है, वो इतनी सुंदर उसकी जो छवि है, और उनकी जो हास्यमयी चितवन जो मुस्कुरा रही राधा रानी, कहते वो हृदय पे हमेशा झलकती रहे बस। अब देखो नजर कहाँ अटक गई शीश फूल पर राधा रानी। बीबी चितवन मुस्कानी, रहो यह उर में छाई, तिहि रस केवल मन ही, और कछुए न चुहाई। कह रहे कि ये जो राधा रानी का जो छवि है, ये मुस्कुराता हुआ, बस ये हृदय पे बस गड़ जाए, बस अटक जाए बस हृदय पे, ऐसा छाए रहे, हम सब कुछ भूल जाए, यही कह रहे हो। और कछुए ना सुहाई, अभी कुछ नहीं सुहा रहा है, बस बस ये छवि है भटक गई हृदय पर। शीश फूल इनका चमक रहा है, उसमें एक चंद्रिका है, इतनी चमक रही है, और ये मंद मंद मुस्कुरा रही है, अब बस हृदय पे अब ये छवि है बस, अब कोई डिस्टर्ब मत करो, अब और कोई रस अच्छा नहीं लग रहा। इसके अतिरिक्त मुझे कोई चीज में आनंद नहीं आ रहा। या शोभा परवारिये, कोटि कोटि रति ईस, रीझि रीझि नख चंद्र कनी, जब लावत पियसीस। कोटि कोटि रति काम विनिंदक छवि तो वह होती है जब रसिक प्रियतम प्रियाचरण की नखद्युति शोभा पर मुग्ध भाव से बारंबार अपना मस्तक उन चरणों पर रखते हैं। कि जब श्याम सुंदर अपने इतने इतने बावले हो जाते हैं राधा रानी को देख करके कि उन्हें समझ नहीं आता क्या करूं, तो चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं कि तो ये छवि इसके आगे क्या है, इतनी सुंदर छवि है, इतनी सुंदर छवि है, सब रति और इस सबको हरा देती है, ये इससे सुंदर कुछ नहीं। शीश फूल सिकी चंद्रिका, सदा बसो मन मोर, और जब चितवती लाडली पियतन नैन निकोर। ये जो छवि है, ये राधा रानी ने जो शीश फूल धारण किया है, और ये जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, ये हृदय में सदा बसी रहे। और जो अपने तिरछे नेत्रों से जब देखती है श्याम सुंदर को, और श्याम सुंदर से संभला नहीं जाता, श्याम सुंदर आकर के चरणों में गिर जाते हैं, ये छवि कह रहे हैं पियतन नैन। ये जो छवि है ना, ये बस बैठी रहे दिल में, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सदा मेरे हृदय में ये छवि समाई रहे। तीसरी कुंडलिया, कितने ध्यान दे दिए आज। ऐसे ही हमें बसत रहो, नव किशोर रस राशि, चितवनी अति अनुराग की, करत मंद मृदुहासी। हाय हाय, ऐसी तुम हृदय में बैठी रहो, नव किशोर रस राशि, चितवन अति अनुराग की। क्या प्रेम है, क्या प्रेम है जो आपके मुख से झलक रहा है, आपके अंग अंग से झलक रहा है। इस प्रेम में चितवन के साथ
करत मंद मृदु हासी, मंद मंद मुस्कुराती मुस्कुराती मृदु मृदु हंसी हंसती हुई हे राधिका, हे प्रिया जी, आप हमारे हृदय में बैठे रहो। करत मंद मृदु हासी दो, आप दोनों इनकी मृदु हासी देख करके वो भी मुस्कुराने लगते हैं। तो करत मंद मृदु हासी दो, हो तो जो प्रेम प्रकाश, हंसे तो बस प्रेम प्रकाशित होने लगा। छके रहत मद मत गति, आनंद मदन विलास। अब प्रेम का प्रकाश हो गया, अब छके एक दूसरे के प्रेम में ये दोनों। अब सब भूल गए आनंद मदन विलास, अब तो आनंद ही आनंद है और मदन का विलास हो रहा। हित हित ध्रुव सभी, हित ध्रुव छवि सौ कुंज में, दयंसन भुज वैसे, मेरी मति इति नाही, कहो उपमा दे ऐसे। कहते हैं ये तो जो है सो है ही, एक दूसरे को मुस्कुरा रहे हैं, देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम प्रेम प्रकाशित हुआ जा रहा है, मदमत हुए जा रहे हैं, इतना मदमत हो गए कि अब हाथ पकड़ के घूमने लगे कुंज निकुंज में। ध्रुवदास जी कहते ये छवि देख देख करके समझ ही नहीं आ रहा है, हाथ पकड़ के जा रहा है ऐसे प्रेम से, कैसे इसकी उपमा दूं, क्या बताऊं, इतना सुंदर छवि दोनों घूम रहे हैं वृंदावन में। क्या उपमा दिया जाए, क्या कहा जाए। मेरी मति इतनी नाही, कहो उपमा दे ऐसे, इतना सुंदर। मैं असमर्थ हूं, एक दूसरे के गले पर कंधे पर हाथ रख करके दोनों घूम रहे हैं। नव किशोर चित्त चोर दो, परम रसिक सिरमौर। ये जो परम रसिक सिरमौर है ना, ये नव किशोर है ना, ये दोनों ना चित्त की चोरी करने वाले चित्त चोर हैं। ऐसे ही में मिली रहो, बचे नहीं कहूँ ठोर। हे परम रसिक सिरमौर, हे दोनों जन, हे प्रिया प्रियतम, हे लाडली लाल, तुम तो चित्त की चोरी करने वाले हो, पूरा ही हमको चुरा लो। ऐसे ही हमें मिली रहो, आकर के हमारे हृदय से ऐसे मिलो, ऐसे मिलो, सब कुछ चुरा लो, अब इसमें कुछ ना बचे, केवल आप दोनों ही रह जाओ हृदय के अंदर। ये लिखा है, ऐसे ही हमें मिले रहो, बचो नहीं कहूँ ठोर। कुछ ना बचे, कुछ ना बचे, आप ही राजा। ये है भाव। चौथा कुंडलिया, एक एक कुंडलिया क्या लिखा है ना भाव में। इष्ट परत्व, श्री राधा वल्लभ लाल की, भिमल दुजा फरंत, भगवत धर्म जीति के, निजु प्रेमा ठहरंत। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा नित्य विहारी अवतारी श्री राधा वल्लभ लाल की, तत्सुखमय निष्काम रति विषयक उपासना रूपी परम उज्ज्वल ध्वजा, उपासना के विस्तृत आकाश में समस्त भागवत धर्मों पर विजय प्राप्त करके सहज प्रेम लक्षणा में स्थित हुई, समुन्नत भाव से फहरा रही है। राधा वल्लभ लाल को देखना, तो राधा वल्लभ लाल ऐसे हैं, हमारे मूर्ति नहीं है केवल, उनकी जो प्रेम उपासना जो है ये फहरा रही है, इसका ध्वज फहराया हुआ है। प्रेम लक्षणा जो भक्ति होती है, अगर प्रेम आ गया तो कुछ और ठहरने वाला नहीं है। भागवत धर्म जीति के निज प्रेमा ठहरंत। भागवत धर्म में बहुत सारे धर्म बताए गए, लेकिन सब धर्मों से भी सर्वोपरि धर्म है ये प्रेम लक्षणा भक्ति। राधा वल्लभ लाल ने इसी प्रेम लक्षणा भक्ति का ध्वज ये फहराया है। निज प्रेमा ठहरंत, नेम कुछ परसत नाही, अलक लड़े दो लाल, मुदित हंसी हंसी लपटाही। ऐसा प्रेम है ना, यहाँ पर अब कोई नियम नहीं है, यहाँ सारे नियम तोड़ दिए गए हैं। ये दोनों अलग लड़े दो लाल, ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल, मुदित हंसी हंसी लपटाई, अरे बार बार मुस्कुरा मुस्कुरा करके एक दूसरे से लिपटते रहते हैं। यहाँ पर नियम धर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेम लक्षणा परिस्थिति इस रसोपासना में आचार, नियम, तप आदि कर्मानुष्ठानों का प्रवेश भी नहीं है। जिस प्रेम देश में विलक्षण लाडली युगल मुदित भाव से आलिंगित है, वहां नेम धर्मों के लिए कहां स्थान है।
श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री राधा वल्लभ लाल का यह मधुर रस अत्यंत गंभीर तो है ही, समस्त उपासनाओं का सर्वोपरि सारातिसार है। हित ध्रुव यह रस मधुर है, सार को सार अगाधा, सभी उपासना से का ये सार है। आवे तब ही हिय में, ये तभी हृदय में प्रकट होता है जब आह कृपा करिए वल्लभ राधा, जब राधा वल्लभ की कृपा होती है तब हृदय में ये रसिक उपासना प्रकट होती है। महामाधुरी प्रेम निज आवे जिहि उर्माही, नवदाहू तिहु रचे नहीं, नेम सबे मिट जाही। सत्य बात है, जिसके अंदर ये महामाधुरी प्रेम रस प्रकट होता है जिस हृदय में, उसको तो फिर नवधा भक्ति भी रस नहीं आती। सारे नियम उसके अपने आप मिट जाते हैं, सब कर्मनिष्ठाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी विधि मार्ग वो नहीं कर सकता, उसको वो सब कुछ अरुचिकर लगने लगता है। किसको लगेगा बताओ ना। अभी जो हमने प्रेम रस इतना सुना, केवल ये ध्यान की राधा रानी और श्री कृष्ण हाथ पकड़े चल रहे हैं, हृदय में अगर ये छवि प्रकट हो गई तुम्हारे, जैसे मैंने कहा यमुना की तरंगे दिखाई दे, चाहे शाम का वक्त है या अभी सुबह का वक्त है तो सुबह दिखाई दे रहा है, ये देखने के बाद कौन सी माला आप घुमा सकोगे? घुमा ही नहीं सकोगे। कौन से नियम पालन, भूल जाओगे। दिन न दिन रहता है याद, न रात रहती है याद, न तिथि रहती है, कुछ याद नहीं रहता। बस ये प्रेम दिन रात सर पे चढ़ करके नाचता रहता है डुबाए रखता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। चलिए अब दूसरा कुंडलिया पढ़ते हैं। प्रार्थना। श्री राधा वल्लभ लाडली अति उदार सुकुमारी, ध्रुव तो भूलियो और ते, तुम जिन देहु बिसारी। श्री प्रियतम की लाड गहेली उदार शिरोमणि, हे श्री राधे, आपका यह ध्रुवदास अनादिकाल से आपको भूला हुआ है, किंतु हे राधा, हे स्वामिनी जू, हे प्रिया जू, आप हमें मत भुलाना, हम भूल जाते हैं, आप हमें मत भुलाना। तुम जिनु देहु बिसारी, ध्रुव तो भूलियो और ते, तुम जिनु देहु बिसारी, तुम जिनि देहु बिसारी, मैं तो भूल जाता हूं, तुम मत भूलना। तुम जिनि देहु बिसारी, ठौर मोह को कहू नाही, तुम मुझे मत भुलाना राधा रानी, क्योंकि मेरा और कोई ठौर ठिकाना अब नहीं है। प्रिय रंग भरी कटाक्ष ने कुचित वो मोमाही, अरे राधा रानी, अपनी कृपामयी दृष्टि से मुझे कृतार्थ कीजिए, जिससे आपके चरणों में मेरी निरंतर भक्ति प्रीति बढ़ती रहे। बढ़े प्रीत की रीति, बीच कछु होई ना बाधा। हे राधा, अपनी कृपा कटाक्ष हमको भी देख लीजिए, हमारी प्रीति में कोई बाधा ना पड़े, हमारा मन निरंतर आप में लगा रहे। तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा, तुम तो परम प्रवीण हो, तुम तो श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा हो। हे राधा, हमारी आपसे यही प्रार्थना है, हम बार बार भूल जाते हैं, आप हमें मत भूलिए। अति ही मृदुल नगर नागर नवल, करुणा सिंधु अपार, ऐसे सील स्वभाव पर ध्रुव किन्हीं हो बलिहार। हे राधा रानी, आपका स्वभाव बहुत ही कोमल है और हमारे श्री कृष्ण भी अगाध कृपा सिंधु, ऐसा इनका स्वभाव है। आप दोनों से प्रार्थना है, आप दोनों करुणा वरुणालय हैं, आप दोनों, आपके शील स्वभाव पर हमने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। अब दूसरा कुंडलिया, तो ये प्रार्थना किया हमने, अब दूसरा कुंडलिया पढ़ रहे हैं। इसमें वृंदावन की वास की विधि ये बता रहे हैं, कैसे वृंदावन में वास करें। वृंद विपिन निमित्त गही, तिथि विधि मानयान, भजन तहां कैसे रहे, खोयो अपने पान। कि वृंदावन रसिक उपासना का स्थान है ना, तो यहाँ पर ऐसी उपासना करनी चाहिए। तो कह रहे हैं, यदि कोई अल्पज्ञ
नित्य विहार में श्री वृंदावन के दिव्य स्वरूप को न पहचान कर उसे निमित्त धर्मों में सम्मिलित करता है अथवा अन्यान्य तिथि विधियों को महत्व देता है, तो वह अपने ही हाथों रसमय भजन का तिरस्कार करता है। इतना खोए रहो आप, मैंने जैसे कहा ना, अब हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हो जाएगी आगे चल करके। मैं इस रास्ते चली हूं तो मुझे पता है होती कैसे है। जब तक नहीं ये भाव आए हैं तब तक तो मंत्र जाप जो हमारी तिथियां विथियां सब किया है, लेकिन जब धीरे धीरे ये पढ़ते 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 ये सेवा होने लगती है अंदर में, मानसी में सेवा, तब आप भूल जाओगे सब। फिर ना एकादशी याद रहती है ना कोई तिथि याद रहती है। कभी याद आया, किसी ने याद दिलाया तो याद आया, नहीं तो नहीं आया, ऐसी भी स्थिति हो जाती है। ये प्रेम ऐसा है, कोई नियम नियम नहीं बांध सकता। प्रेम में रात दिन वो व्यक्ति वो रसिक खोया हुआ होता है। आंख बंद किया, बाहर क्या है देखते ही प्रेम हो जाता है। मतलब ये होगा अभी वृंदावन में, ये यमुना में होगा, ये लीला प्रकट, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वहां ये जो बात कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं कि अब आप इतने रसिक हो जाओ कि वृंदावन में जब आप रहो तो वृंदावन में जाकर के फिर संकष्टी का भी है, अंगारक का भी है, फिर चतुर्थी करना है कि नहीं करना है, फिर नहीं, वहां नहीं हो गया ये सब, वृंदावन के बाहर था ये सब। वृंदावन में आ गए ना, प्रेम की बात अब और कोई बात नहीं। अब जहां बैठो वृंदावन में, यमुना के सामने बैठो तो राधा कृष्ण के यही केली का स्मरण करो, गोवर्धन में जाओ केली का स्मरण करो, सखी के गांव जाओ केली का स्मरण करो। स्मरण करोगे कब? जब सुनोगे तब ना। तो सुनने के लिए ध्रुवदास जी की पदों को याद करना है, हितरमन जी की पदों को याद करना है, बस यही करना, यही है उपासना। ठीक, इतना आनंद आने लगेगा कि सब भूल जाओगे। तो यहाँ पर वो वही कह रहे हैं, तो वह अपने ही हाथों रसमय भजन का तिरस्कार करता है। सरस भजन रूपी मणि को खोने वाला वह नासमझ इतना बुद्धिहीन है कि चंद्रकांत मणि रूपी वृंदावन को कांच की सामान्य मणिकाओं तिथि विधि आदि के साथ गुम्फित कर रहा है। चंद्रमन ही लय गुहे कांच की मनियन माही, जमुना पुलिन निकुंज घन अद्भुत है सुख की सदन, खेलत लाडली लाल जहां ऐसो है वृंदा विपिन। कह रहे हैं कि जो श्री वृंदावन यमुना तटवर्ती निभृत निकुंज भवन की अद्भुत प्रेम क्रीड़ा का सुख का धाम है, एवं जहां ललित लाडली लाल निरंतर क्रीड़ा परायण है, उसे निमित्त धर्मों में मिलाना बड़ी अज्ञता है। तो वहां पर जब हम जाएं, अब से आपकी जो स्थिति होने वाली है आगे चल करके, ये प्रेम में होने वाली है। इसमें आपसे कुछ नियम टूट भी गए, कोई यज्ञ नहीं हुआ, कोई दान नहीं हुआ कभी, अगर अब भाव में आप ऐसे हैं, क्योंकि मेन जो है ये भाव की दुनिया है, भाव में आपको रहना है। तो थोड़े बहुत आपसे त्रुटि हो गई तो यहाँ वृंदावन में आ गए, अब चिंता नहीं। सारा जो आपने व्रत वगैरह किया था ना, उसका फल है कि वृंदावन में वास करना। अगर आपको 2 दिन भी मिलता है, 1 भी दिन भी मिलता है वृंदावन में, तो रहो आनंद से, वहां आप कुछ नियम नहीं करना। मैं तो यही कहती हूँ, होटल में भी अगर मैं रह रही हूँ ना वृंदावन में, तो होटल में भी जो पानी आ रहा है ना, यमुना जी का पानी आ रहा था, तो मैं यमुना जी में स्नान कर रही हूँ, यमुना जी को पी रही हूँ, और क्या चाहिए। रज पर चल रही हूँ, रज लग रही है, हो गया। जिसके लिए साधना दूसरी जगह पे बैठ करके कर रहे थे, वो मिल गया था। वहां उस आनंद में रहो, वहां फिर कोई नियम हुआ नहीं हुआ चिंता की बात नहीं। ठीक है, वह अनन्य एक रस गहे वृंदावन रस रीति, विधि निषेध माने न कछु करे भजन सो प्रीति। अतएव रसिक उपासक को चाहिए कि अनन्य भाव से श्री वृंदावन की रस रीति का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह करे, एवं विधि निषेधादिक का धर्मों को कदापि स्वीकार न करे, केवल रसमय भजन से ही प्रेम रखे। तो हमको क्या करना है? रसमय भजन, उद्बोधन। ये और एक कुंडलिया, ये लास्ट कुंडलिया है अभी के लिए। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिक निसंग बिबीरूप। कह रहे बार बार तो ये संजोग नहीं बनेगा ना, मनुष्य जन्म मिला, वृंदावन में जाने का मौका मिला, यह संजोग बड़ा अनुपम है। रसिकनों का संग मिले, उससे भी अनुपम। और ये रूप बार बार देखने को मिले, ये बार बार तो नहीं घटित होता।
रसिकों का संग युगल रूप की आराधना ही सर्वोपरि भजन है। रसिकन संग बिबि रूप भजन सर्वोपरि आही। मन दे ध्रुव यह रंग लेव पल पल अवगाही। ध्रुवदास जी कहते हैं रसिकनों का संग, युगल का रूप, बिबि रूप यानी युगल का रूप, इनका जो भजन यही सबसे सर्वोपरि है। मन को लगा दे ध्रुव इसके अंदर, रंग जाए इस रंग के अंदर। लेहु पल पल अवगाही, हर पल केवल इसी प्रेम का तू अवगाहन कर, इसी रस का तू अवगाहन कर। जो छिन जात सो फिरत नहीं, करहु उपाय अपार। सकल सयानप छाड़ी भजू, दुर्लभ है यह बार। कह रहे क्या हे ध्रुव, सयानापन मत कर ज्यादा, शाणा मत बन। हमारा बॉम्बे में बोलेंगे शाणे मत बन, शाणे। तो ज्यादा शाणापन मत कर, दिमाग लगाना छोड़ दे, बहुत लगा लिया, बड़े मुश्किल से ये मिला है मौका, अब इस रस में तू डूब जा पूरी तरह से। जो छिन जात सो फिरत नहीं, अगर ये मौका चला गया तो वापस मिलेगा कब मिलेगा पता नहीं। वृंदावन मिले, रसिकों का संग मिले, भजन मिले, रसोपासना मिले, राधा रानी और युगल की छवि देखने को मिले, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अब पूरी तरह से उसमें तू लग जा। जीवन को का जो क्षण व्यतीत हो जाता है वो अनेक उपाय करने पर भी लौट कर नहीं आता। अतः समस्त चातुर्य को छोड़ करके श्री श्यामा श्याम का भजन ही करना चाहिए, क्योंकि यह सुअवसर अत्यंत दुर्लभ है। दोहे। भजन रंग सत्संग मिली, वृंदावन सो खेत। एक कृपा ते जुरे, ध्रुवया के चाहिए हेत। ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसमय भजन का आनंद, रसिक संतों का संग एवं श्री वृंदावन जैसे क्षेत्र में वास केवल कृपा साध्य है। बहुत कृपा आप लोगों पर हुई है जो लोग ये सुन पाते हैं। पता ही नहीं लोगों को ये पुस्तक भी होती है 42 जिला, ये भी सुनानी, और मुझे लगता है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इसको कैसे छुपा दिया गया। मतलब वृंदावन वालों को तो पता है, वहां तो गाते हैं लोग, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं पता है। इतना रस है, कभी मेरा दिल करता है इंग्लिश में इसको पूरा ट्रांसलेट करूं, कि जो इंग्लिश जो भाषा समझते नहीं पढ़ पाते हिंदी बेचारे लोग, मेरा दिल करता है उनको भी बताऊं कि देखो ऐसा रस है, इतना सुंदर रस, इतना सुंदर ये पुस्तक है, कितना रस। तो ये कह रहे हैं कि वही बात वो कह रहे हैं कि ये सब केवल कृपा साध्य है, बहुत कृपा हुई है तो ये रस सुनने को मिल रहा है। अतएव इस सुंदर से योग के महत्व को समझना चाहिए। इस ग्रंथ में 10 दोहा, 10 कुंडलिया, कुंडल भजन किए गए हैं। कुंडलिया छंदों को की रचना ही भजन कुंडल है। अतएव रसिक उपासक को चाहिए कि प्रतिक्षण इसका अवगाहन करे एवं भजन कुंडली के भीतर ही रहे, इसकी सीमा का उल्लंघन न करे। तो भजन की एक कुंडली बनाइए। मैंने कहा ना सांप की कुंडली कैसे होती है कि आप उस सर्कल के बाहर मत जाओ, तो एक भजन कुंडलिया लिखा है। कुंडलिया लिखने का तरीका होता है, लेकिन कहने का अर्थ है कि हमने तुम्हें भजन की कुंडली बना दिया, अब इस कुंडली के बाहर मत जाना। अब तुम कुंडली क्या समझ गए, वृंदावन में कैसे वास करना है, रसिकों का साथ नहीं छोड़ना है, श्यामा श्याम को याद करना है, वृंदावन, सखी, यमुना ऐसे याद करना है, तुम्हारा तत्व क्या होगा, ये दोनों वृंदावन में कैसे घूमते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम में रहते हैं, इनके प्रेम पर ही ध्यान करना, यही तुम्हारा उपास्य तत्व है और बड़े भाग्य से मिला है। तो अब तुम्हारे लिए कुंडली बना दी गई है, ये भजन कुंडलियां है। अब हम लोग बस केवल इसी कुंडली में रहने वाले हैं, इसी कुंडली में प्रेम को एंजॉय करने वाले हैं। समझ में आया? तो उन्होंने यही कहा है कि हे उपासकों, इस सीमा का उल्लंघन न करना। श्री ध्रुवदास जी ने कहा, हे उपासकों, आप भजन रूपी कुंडली, भजन रूपी घेरे के भीतर ही निवास करो, कुंडली से एक पग भी बाहर मत जाओ और स्थिर भाव में केवल श्री लाडली लाल युगल किशोर की सहज प्रीति करो। तो इसके साथ हमारा आज 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वें अध्याय में भजन शत 100 भजन है 100 लाइन की, तो हम लोग वो सुनेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। राधे राधे गुरु सखी। राधे राधे। एक्चुअली मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि अपन जब नाम जाप करते हैं, आपने जो मंत्र दिया है, और साइड बाय साइड हम जब वृंदावन का मानसिक यात्रा करते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है, एकदम बहुत मजा आता है, एकदम ऐसा लगता है कि रस धीरे धीरे अंदर आ रहा है, ऐसा लगता है।
मतलब पूरा यस वृंदावन का यात्रा, पूरा वृंदावन एकदम डिटेल, हर एक जगह पे क्या क्या उन्होंने लीला किया है, वही अगर हम रिप्रोड्यूस करते हैं ना, तो बहुत है ना, बहुत ही मजा आता है। ऐसा लगता है कि इसमें ही बैठे रहे, इसके अंदर ही घूमे रहे और कुछ करे ही नहीं, ऐसा लगता यस यस, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही रहे। है। राधे इस बार वृंदावन आऊंगी ना, हो सके भगवान करे तो आप आना जरूर साथ में, तो एक हाँ, दो जगह से जाएंगे और रस में खोए रहेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ डेफिनेटली। ठीक है, ठीक। अच्छा, और एक रिक्वेस्ट था, आपका हाँ। जो भगवत गीता का जो क्लास है ना, हम्म। उसका थोड़ा मेंबरशिप बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 100 तक रुक जाता है। आई नो, मैंने भी नहीं सोचा इतना हो जा रहा है। कल तो क्या हुआ था, सब लोग 100 पहले ही आ गए, मैं लास्ट गई, मैं नहीं घुस पा हाँ, रही थी। अरे बाप रे। मतलब ये हुआ। तो मुझे देखना पड़ेगा 100 का कितना मेंबरशिप बढ़ाना है, आई हैव टू हाँ, सी। तो ये मैंने कितने भी बार नहीं क्या, सोचा था। हाँ, तो ये कितने बार क्या, तो मैं जल्दी लॉग इन करता हूँ, मगर मेरे बाद जो दूसरे लोग लॉग आते हैं वो लोग वंचित हो जाते हैं ना, इसके लिए बोला। हाँ बट यूट्यूब पे चल रहा है, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, उस समय पे तुरंत लाइव तुरंत ही चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सो ठीक है। हाँ, अगर वो नहीं हो रहा है तो हम लोग हाँ, तुरंत लिंक भी दे देते हैं, अच्छा ग्रुप में तुरंत लिंक भी शेयर करते हैं, बट यूट्यूब पे लाइव चलता रहता है, तो आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको समझ जाएगा लाइव इज गोइंग ऑन। ओके ओके, ठीक सो है। सो इफ अगर नहीं है, अभी मैंने क्या सोचा था, अभी तो मैं रुक जाऊंगी, अभी नहीं बढ़ाऊंगी मेंबरशिप, अब आने हाँ, के बाद वापस इंडिया के ट्रिप के बाद बढ़ाऊंगी नंबर ठीक ऑफ है पीपल। हाँ लेकिन अगर मिस हुआ कभी तो यूट्यूब लाइव आप जरूर सुनना, तुरंत उसी समय चलता है। ठीक है, और आप ठीक है। कमेंट भी करोगे ना यूट्यूब पे कुछ भी, तो हाँ, मोस्टली आ जाता है, मुझे गौरव वगैरह बता देते हैं कमेंट, तो मिस ओके, नहीं होता। ठीक है लाइव चैट में उनको बोल दूंगी लाइव चैट ऑन करने को, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, राधे राधे राधे। ठीक है, राधे 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 माँ। राधे राधे। बोलिए। माँ पता है, कई बार ऐसा होता है, आप नाराज मत होना, बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके रिकॉर्डेड ये जो लेक्चर गीता के मैं सुनती हूँ और 42 लीला होता है, तो सोचती हूँ कि लेक्चर सुनूं या 42 लीला सुनूं, लेक्चर सुनूं 42 लीला सुनूं, तो ऑटोमेटिकली 42 लीला में जाती हूँ और वो सुन लेती, लेक्चर नहीं सुन पाती, माता गीता के नहीं सुन पाती, और मेरा ऑटोमेटिकली हाथ 42 लीला पे जाता है। तो अब ठाकुर जी जाने कि वो क्या हो रहा है। हाँ नहीं, क्या वो तो 42 है, लेकिन हफ्ते में एक ही बार है, इसलिए ये डोज मैंने बहुत कम रखा है, ये प्रेम का डोज है ना, ये नशीला है बहुत। इसका डोज लेकिन एक ही लेना चाहिए। लेकिन वो जो जब रिकॉर्डिंग लेक्चर पे सुनने के लिए हम जाते हैं, तो वो मन जो होता है ना यस ऑटोमेटिकली इधर भागता यस है कि इसको, यस। ये रसिक उसमें जाए। और हाँ दूसरा क्वेश्चन माँ मेरा ये था कि सब अगर जैसे अगर हम अब भाव में आ जाते हैं, तो भाव में आने पर अब ज्ञान तो मैम माँ, ज्ञान में बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, भक्ति में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। तो नहीं, अगर हम भक्ति की तरफ ही ऐसे रहे 42 लीला, तो हमारे को माफी मिलेगी गीता की। हाँ मिलेगी, लेकिन फिर वही है, श्री विद्या वालों को तो ज्ञान लेना पड़ेगा भैया। मेरा श्री विद्या जिसको आनी है, अगर जाना है पंचदशी तक, क्योंकि अगर तुम भक्ति कहती हो ना, अनन्य भक्ति की बात अगर हो गई, तुमने कह दिया कि अब मैंने सब छोड़ दिया, अब मेरे अनन्य भक्ति है केवल, बस रसिक उपासना में मैं लग रही हूँ, तब तो सब सब छूट है तुमको। हाँ लेकिन अगर तुमको, अगर नहीं तुमको आना है, क्योंकि श्री विद्या पूरा ज्ञान देना है, श्री विद्या ज्ञान और भक्ति दोनों चलता है, तो उसके लिए गीता सीखना जरूरी है, तो जितना हो मतलब सके हमने, सीखो। जब हमने गीता की वो, जब हमने श्री विद्या करनी शुरू करी या मंत्र जाप करने शुरू, तो माता ने रसिक उपासना की तरफ भेजा, अब कृष्ण जी रसिक उपासना की तरफ, श्री विद्या की तरफ भेज रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, रसिक उपासक को भी सब चीज का ज्ञान हो करके, नहीं तो थोड़े दिन चलोगी 42 लीला में रसिक उपासना, फिर कोई ज्ञान की बात आएगी, फिर माइंड कंफ्यूज होकर के वापस तुम आ जाओगी उधर। सो हमको सब कुछ लेकर के फिर अनन्य रूप से समर्पित करना चाहिए अपने आप को, समझ में आया। ठीक इसीलिए है। कभी, क्योंकि थोड़े दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये ज्यादा नशा है, गहरा नशा है ये, लेकिन ये थोड़े दिन हाँ, अच्छा लगेगा, और फिर जल्दी से छूट भी जाएंगे अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है। तो इतने जितने लोग आपके अभी जो आप लोग देखते लेक्चर, हैं ना यहाँ पर, तो जैसे आपके रवि जी लेक्चर हैं। तो सारे हैं, इस हाँ पे यूट्यूब पे सारे हैं, तो वो तो बार बार सुनते रहेंगे। हाँ सुनो, लेकिन अभी जब गीता चल रही है तो साथ में कर लेना, और ये क्योंकि 42 ले तो ठीक है, एक ही दिन की लेक्चर है ना, 42 लेला। ठीक है ना। गीता तो थैंक पूरी यू सो 18 के मच। 18 अध्याय सुधा। हाँ, और क्योंकि क्वेश्चन आंसर करते हैं, लोगों का ज्ञान बढ़ता है, तो गीता तो पढ़नी पड़ेगी। गीता से भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती होती है, भगवान ने बोला है, भगवान की वाणी है, तो कैसे समझो, ये तो भक्तों की वाणी है, तो भगवान की वाणी है, समझ में जी आया, माँ, उसको हल्के थैंक यू मत लो। सो मच माँ। ठीक है, जय चलो हिंद हरिवंश। चलो, जय हिंद।